200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में अपना दल। बीजेपी का गठबंधन साथी क्या होने वाला है अलग? क्या बीजेपी के साथ अपना दल की नहीं बन रही है बात? क्या अपना दल चुनावों में चुनेगा एकला चलो रे की राह? क्या सीटों के फॉर्मूले पर दोनों दलों में छिड़ी है आपसी जंग? क्या अनुप्रिया पटेल कर रही हैं अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी, या फिर बीजेपी से अनुप्रिया पटेल प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही हैं? देखिए क्या है अनुप्रिया पटेल का अपना नया सियासी गेम। राजनीति संभावनाओं और अवसर का अनोखा संगम है, जहां जो जिसका साथी होता है वही फायदा न मिलता देख बगावत कर देता है और अपनी अलग राह चुन लेता है। कुछ इसी तरह का हाल दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के गठबंधन साथियों के साथ जो साथी उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का मैजिक थे, अब वही गठबंधन साथी अपना मैजिक दूसरे दलों या फिर एकला चलो की राह पर लेकर चल रहे हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर का नाम तो शामिल है ही, जो अब सपा के साथ हैं। वहीं अब अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का भी नाम शामिल होता सा दिखाई दे रहा है। अनुप्रिया पटेल का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी के साथ सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बनी तो फिर रास्ता अलग भी अख्तियार किया जा सकता है और इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का भी सहारा लिया जा रहा है। साथ ही अपने अपने पदाधिकारियों को तैनाती देने का भी काम चल रहा है। आगामी यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। छोटे दल भी राजनीतिक संभावनाओं को तलाशते हुए गठबंधन के जरिए चुनावी ताल ठोक रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ मऊ में रैली कर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। वहीं खास बातचीत में अपना दल प्रमुख अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मीडिया में सीटों को लेकर जो भी आंकड़े आए हैं उनको पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने नहीं कहा है। ये मीडिया का अपना आकलन है, क्योंकि पार्टी संगठन गतिविधियों का विस्तार जिस गति से चल रहा है उसे देखते हुए मीडिया अपना अनुमान लगा रही है। साथ ही अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 200 सीटों पर हम अपने विधानसभा प्रभारी बना रहे हैं, जिनमें राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के पदाधिकारी जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सीटों के बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। जल्द ही बैठकर सीटों को लेकर भी बातचीत कर ली जाएगी। उन्होंने सीटों की संख्या को लेकर कुछ भी नहीं कहा। साथ ही कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना दल को 11 सीटें दी थीं, जिसमें से 9 सीटों पर जीत मिली थी। इस बार अनुप्रिया पटेल 200 सीटों पर विधानसभा प्रभारी बना रही हैं, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि अपना दल बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि अनुप्रिया पटेल ने साफ किया कि वो बीजेपी के साथ हैं। वहीं अखिलेश यादव के छोटे छोटे दलों के साथ लेने के सवाल पर कहा, इसमें अचंभित होने की क्या बात है, सभी को 2022 का चुनाव लड़ना है। राजनीति में ऐसे प्रयोग और गठबंधन होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हमने बीते 5 साल में विकास के तमाम कार्य किए हैं। हमने विकास के एक मॉडल की झलक दिखाई है। इसी तरह विपक्ष को भी विकास का कोई रोड मैप रखना चाहिए, तब लड़ाई में मजा आएगा। अनुप्रिया ने कहा कि आज विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है। समाज का हर तबका विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है। वो अपने लिए अवसर और खुशहाल जीवन जीना चाहता है। वहीं जाति आधारित छोटे दलों की राजनीति के सवाल पर उन्होंने कहा कि जाति इस देश की सामाजिक संरचना का आधार है, इसको नकारा नहीं जा सकता। छोटे दल ही नहीं, बड़े दल भी जाति आधारित राजनीति करते हैं। जातियां हैं तो सभी को प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। अब अनुप्रिया पटेल के इन तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी से 2017 में जितनी सीटें मिली थीं उतनी सीटों पर तो बात नहीं बना पाएंगी और बीजेपी ने अगर उनको सीटों के मामले में एडजस्ट करने को बोला तो हो सकता है कि अनुप्रिया पटेल अलग रास्ता चुन लें। सियासी जानकारों की माने तो अनुप्रिया पटेल ठीक वैसे ही प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रही हैं, जैसे रामविलास पासवान अपनी बात मनवाने के लिए बीजेपी के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेते थे। बाकी अनुप्रिया पटेल जिस तरह के तेवर दिखा रही हैं, देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी से इनकी कैसे बात बनती है और नहीं बनती है तो फिर इनका अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।